अपना गोविंद नेक्स्ट स्लाइड। तो थोड़ा सा बीएसएफ के बारे में साल भर हमने क्या क्या हम बताएंगे। आपको पता ही है बीएसएफ इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हमारा काम 24/7/365 रहता है। अपने रूटीन जो हमारी एक्टिविटीज है, जो ऑपरेशन है, हम जैन में ऑप्स अलर्ट करते हैं, अगस्त में ऑपरेशन अलर्ट करते हैं, उसके अलावा हमारे पास अलग अलग एक्सरसाइज चलती रहती हैं। बट अगर हम पूरे साल का निचोड़ निकाले हैं तो ऑपरेशन सिंदूर इस साल का एक मेजर ऑपरेशन माना गया है और माना जाता है, जिसमें बीएसएफ ने एक अपनी जो है भूमिका निभाई है और पर्टिकुलर बीएसएफ जम्मू ने इसमें जो है बढ़ चढ़ करके काम करके दिखाया है। तो ऑफ सिंदूर में जो कि आप सभी को पता है कि पहलगाम इंसिडेंट के बाद ऑन द इंटरवेनिंग नाइट ऑफ 6 और 7 से स्टार्ट होता है। तो 8 मई को रात को 2300 बजे करीब बीएसएफ के पास भी इनपुट जो अपना आता है कि साहब कुछ टेररिस्ट जो है दंदार, जो कि आईबी से 1200 मीटर दूर है, वहां पर इनका ग्रुप बैठा हुआ है। सिंस ऑपरेशन अलर्ट चल रहा था तो हमारे जो बहादुर जवान जो सांबा सेक्टर के बॉर्डर में डिप्लॉयड थे, जब उनके पास ही हमने इंफॉर्मेशन दिया तो उन्होंने अपने प्लानिंग बना करके और 8 तारीख की रात को 7 टेररिस्ट जो कि दंदार में थे उनको न्यूट्रलाइज किया। तो दैट वाज द फर्स्ट अचीवमेंट व्हिच वी हैव डन ड्यूरिंग ऑफ सिंदूर। नेक्स्ट, जब ये ऑपरेशन चल रहा था कंटिन्यू और हम बीइंग ए बीएसएफ इंटेलिजेंसी ऑल्सो हम लोग जो है पाकिस्तान की हर हरकत के ऊपर नजर बनाए हुए थे। बॉर्डर बेल्ट के ऊपर कौन कौन से इनसे लॉन्च पैड हैं, कहाँ इनके ट्रेनिंग कैंप है, इनके पास हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। इसी दौरान जब हमें मालूम चलता है कि साहब ये कुछ लॉन्च पैड एक्टिव हो रखे हैं और वो जो है इसका बेनिफिट ले सकते हैं, तो इन लॉन्च पैड को पर्टिकुलर भैरवनाथ जो कि बॉर्डर से 2.2 किलोमीटर पड़ता है नौरवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अपना मस्तपुर जो है 3 किलोमीटर का डिस्टेंस जिसका हमारे आईबी से था, सियालकोट का पार्ट है, और सिमिलरली लूनी वो भी जो है 2.7 किलोमीटर सियालकोट के अंदर पड़ता है। इनको ड्यूरिंग ऑफ सिंदूर हमने डिस्ट्रॉय किया। और पर्टिकुलर मस्ट में जो है जैस के जो आउटफिट के जो लोग थे वो टेररिस्ट थे जिनको हमने यहाँ पर इनको किल कराया था। नेक्स्ट, क्योंकि ऑफ सिंदूर चल रहा था तो हमारे पास जैसे सर ने बताया कि पाकिस्तान ने इसको अपने पर वॉर के टाइप में लिया। तो अल्टीमेटली जो चौकियां होती हैं, जो आउटपोस्ट होती हैं, बॉर्डर आउटपोस्ट जो एफडीएल है एलसी के ऊपर, इन्होंने ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। कि गोली का जवाब गोली से देना था तो हमने भी इक्वल वॉल्यूम ऑफ फायर जो है इनके ऊपर डाला गया। तो 118 जो है टोटल पोस्ट है पाकिस्तान की जिन्होंने जो है इंडिया को इंगेज किया ड्यूरिंग ऑफ सिंदूर। उसमें से 72 जो है हमारे आईबी है जम्मू के और जो 46 है वो एलसी का पार्ट था। तो अगर हम देखते हैं तो सकटगढ़ की जो है 14 पोस्टें थी जिन्होंने हमारे पर फायर किया और सांबा सेक्टर और आयनगर सेक्टर ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। सियालकोट की 44 जो आउटपोस्ट हैं उन्होंने हमें जो है एंगेज किया और सिमिलरली जम्मू सेक्टर ने उनको जो है एंगेज में किया है। और सुंदरबनी के जो अखनूर का जो बेल्ट पड़ता है इसमें हेड मारला जो इनका इलाका है, इन्होंने 14 बीओपी ने हमारे ऊपर जो है बहुत हैवी वॉल्यूम फायर किया था, जिसमें भी लूनी भी पार्ट था। इसको भी जो है अखनूर और सुंदरबनी सेक्टर ने उसको न्यूट्रलाइज किया। अगर हम एलसी की बात करते हैं कि बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट एलसी में भी है, तो हमारे नौशहरा में जो है 15, राजौरी की 18 और पुंछ की 13 एफडीएल ने हमारे ऊपर फायर किया। तो इसी हैवी वॉल्यूम फायर से हमने उनके ऊपर फायर किया, उनकी पोस्टों को डैमेज किया, उनके कभी लोगों का नुकसान हुआ है। तो ये चीजें हमारे पास इस ऑपरेशन में हमने अचीव किया। और जो हमने उनका सर्विलेंस सिस्टम था वो डैमेज किया है, उनकी जो दूसरी इनको डैमेज किया है, उनके व्हीकल्स डैमेज किया है, क्योंकि इमीडिएटली इनपुट नहीं आती है। जब धीरे धीरे जब चीजें खुलती है तो तब जाकर अपडेट आता रहता है कि साहब ये डैमेज हो गया, वो डैमेज हो गया। तो काफी उनका बेसिकली हैवी वॉल्यूम में हमने नुकसान पहुंचा है और जो कि आज की डेट में उसके इनपुट आती रहती है।